वैयावृत्ति एक महान तप है। तो साधु समाधि भावना के बाद की भावना आती है वैयावृत्ति भावना। तो वैयावृत्ति किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने कहा, गुणी जनों के जीवन में जब दुख का, वेदना का प्रसंग आता है तो निर्दोष रीति से उस दुख को दूर करना वैयावृत्ति है। प्रचंड तपस्या करने के कारण शरीर में खेद निर्माण हुआ है, भरपूर विहार करने के कारण शरीर थका हुआ है, एक ही आसन में बैठ करके अथवा खड़े रह करके शरीर थका हुआ है, अथवा रोग आदि के कारण, व्याधि आदि के कारण शरीर अत्यंत थका हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उन त्यागी व्रतियों के शरीर के खेद को दूर करना, उनके पैर आदि दबा करके, हाथ आदि दबा करके, इतना छोड़ करके पीछे दबा सकते हैं, आगे नहीं। तो इस प्रकार उनके शारीरिक खेद को दूर करना यह वैयावृत्ति है। लेकिन सिर्फ हाथ पैर मस्तक दबाना, पीठ दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है, बल्कि कभी किसी धर्मात्मा पुरुष के मन में किसी भी प्रकार से अपने जीवन में आने वाले संकटों के कारण धर्म से दूर जाने के भाव होते हैं। अनेक प्रकार के अपवादों के कारण, आरोप प्रत्यारोपों के कारण संयम छोड़ देने के भाव होते हैं। धर्म मार्ग से वो दूर होने लगता है तो उसके मन को तत्वोपदेश के द्वारा, संबोधन के द्वारा उसको अत्यंत प्रेम भाव से संबोधित करके धर्म मार्ग में स्थिर करना, संयम के मार्ग से उसको भटकने नहीं देना, ये भी वैयावृत्ति है। और ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति है, जिसको अपन स्थितिकरण अंग भी कह सकते हैं। किसी भी कारण से, शारीरिक रोग के कारण कोई चंचल होकर के धर्म से भटक रहा है, मानसिक तकलीफ के कारण, मानसिक पीड़ा के कारण कोई धर्म से दूर जा रहा है, और किसी कारण से जो संयम आदि का त्याग करके असंयम की ओर, पाप की ओर, मिथ्यात्वादी की ओर जा रहा है, धर्म से दूर अधर्म की ओर जा रहा है, तो उसको फिर से धर्म में स्थिर करना, धर्म मार्ग से उसको विचलित नहीं होने देना, यह सबसे बड़ी वैयावृत्ति है।